तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए गैनीमीड है जो आपको सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पर हमने व्याख्या की है जो आपको बृहस्पति का यह ग्रह उपग्रह है जो आपको पता होना चाहिए। यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा का जैसा है। इसका आकार बुध के ग्रह से भी बड़ा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पतली वायुमंडलीय परत भी है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 52 नंबर, तो भारत में जो नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता होना चाहिए नंदन कानन जो सफ़ेद बाघ और चिड़ियाघर के लिए है। और यहाँ पर व्याख्या जो की है हमने व्याख्या घर जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह खागोतौर यहाँ पर खास तौर पर सफ़ेद घासों के लिए सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक चिड़ियाघर और जैविक उद्यान दोनों है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके सामने आएगा 53 नंबर। तो आपको 53 नंबर सवाल जो है, भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया। तो भारत का पहला लोकपाल जो 2019 को नियुक्त किया गया। और यहाँ पर हमने व्याख्या की है जो व्याख्या में न्यायमूर्ति पिछले जो पिनाकी चंद्र घोष मार्च 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए यह संस्था बनी। अगला सवाल यहाँ पर जो पढ़ लेंगे और अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा 54 नंबर में जो दी गई है जो कौन सा गैस जो जलने में सहायक होती है लेकिन स्वयं नहीं जलती। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वयं नहीं जलती है ऑक्सीजन जो है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जलने के लिए प्रक्रिया को बढ़ावा देती है लेकिन वह स्वयं ज्वलनशील नहीं होती है। यह वायु में लगभग 21% पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके सामने आएगा 55 नंबर। तो किस मुगल शासक ने शासन काल में सर्वप्रथम जो मांसपेशियों की गणना की। तो आपको पता होना चाहिए जो किन शासक ने की थी। तो आपको अकबर ने की थी। और यहाँ पर व्याख्या हमने की है। तो व्याख्या में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर व्याख्या में दी गई है अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जनसंख्या और अव्यय की गणना की शुरू की करवाई थी जो आय व्यवसाय की गणना की शुरू करवाई थी जो तत्कालीन समय के लिए बहुत उन्नत कदम था। और अगला सवाल आपके सामने 56 नंबर आ जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को राज्यों में फैला यह राज्य है। जो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड क्षेत्र को राज्यों में फैला यह राज्य है आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। व्याख्या हमने किया है। तो व्याख्या में देखेंगे तो बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र का जल संकट के लिए भी यहाँ पर के लिए भी चर्चा में रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर, किस यंत्र को भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आपको यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ जो होते हैं भूकंप की तीव्रता इससे नापी जाती है। और यहाँ पर हमने व्याख्या जो की है व्याख्या में देखेंगे तो व्याख्या दी गई है जो सिस्मोग्राफ एक वैज्ञानिक यंत्र है जो भूकंप तरंगों के जो रिकॉर्ड करती है और इससे भूकंप की जो होती है तीव्रता को रिकॉर्ड स्केल पर मापी जाती है। अगला सवाल आपके सामने आएगा 58 नंबर जो दी गई है भारतीय संसद में मनी बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त मंत्री द्वारा यह प्रस्तुत की जाती है। और अगला सवाल में यहाँ पर व्याख्या भी हमने की है। तो व्याख्या में देखेंगे तो मनी बिल जो सिर्फ लोकसभा में पेश की जाती है और यह केवल जो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकते हैं लेकिन उसमें आविष्कार नहीं कर सकते हैं। और अगला सवाल आपके सामने आएगा 59 नंबर, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आपको पता ही है जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी की है तो व्याख्या में देखेंगे तो और यहाँ पर अगला सवाल 16 नंबर देखेंगे। तो 16 नंबर जो देखेंगे तो भारत के विधायक कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो भारत के जो विधायक होते हैं जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और यहाँ पर हमने व्याख्या की है भारत के संविधान के अनुसार जो राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जब तक कि सदन भंग न कर दिया जाए। 61 नंबर देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। राष्ट्रीय फल जो है आपको आम है। और यहाँ पर आम को
भारत का राष्ट्रीय फल माने घोषित किया गया। इसके फलों का राजा भी कहा जाता है और भारत में जो हज़ारों सालों से इसकी खेती हो रही है। और 62 नंबर देखें तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो है आपको यहाँ पर चंद्रशेखर ने दी थी और यहाँ पर हमने व्याख्या भी की है। तो व्याख्या में जब देखेंगे तो भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर ने 1930 में, कब? तो 1930 में ब्लैक होल की संभावना को दर्शाते हुए चंद्रशेखर सीमा की अवधारणा दी, जो खगोल भौतिकी में एक क्रांतिकारी खोज थी। अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर जो व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में तो आपको सामने यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर व्याख्या में, एक मिनट थोड़ा जूम हो गया, तो व्याख्या हमने किया है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो 1950 में भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो उन्होंने 2 बार इस पद पर चुना गया है। अगला सवाल है 64 नंबर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी तो रखलदास ने वर्जी ने की थी। और यहाँ पर हमने व्याख्या जो की है, व्याख्या जो देखेंगे तो 1921 में जो राखलदास जो वर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, जो विश्व की सबसे पुरानी नगर सभ्यताओं में से एक है। अगला सवाल है 65 नंबर। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो है सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी है, जो यहाँ पर पूरा व्याख्या हमने दी है। व्याख्या में हम देखेंगे तो नील नदी अफ्रीका में बेहतर बहती है और इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे 66 नंबर। तो भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चला था? क्वेश्चन रिपीट है। मुंबई से थाने तक आपको पता ही है, जो 1853 में चला था पहला ट्रेन, जो 34 किलोमीटर। और अगला सवाल है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है जो राजस्थान है। और यहाँ पर क्षेत्रफल जो यहाँ पर देखेंगे 3,42,249 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये जो है यह थार रेगिस्तान के लिए माना जाता है। अगला सवाल 68 नंबर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है। तो व्याख्या में देखेंगे तो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, जुलाई महीना से। इसका उद्देश्य है देश को जो डिजिटल रूप में सशक्त बनाना और इंटरनेट सेवा गांव-गांव पहुंचाना था। अगला सवाल आपके सामने 69 नंबर देखेंगे। 69 नंबर जो सवाल है आपके सामने, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 2023 तक देखेंगे तो आपको 448 है। और यहाँ पर हमने व्याख्या जी है, जो अपना मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधन के बाद यह 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। यह दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 70 नंबर। तो बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो बाल दिवस है तो यहाँ पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो यहाँ पर पूरा व्याख्या में दी है, भारत में बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती वे बच्चों के बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें याद में यह दिन जो समर्पित है। 71 नंबर देखेंगे तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपको परमाणु रिएक्टर जो था भारत का जो अप्सरा था। और यहाँ पर हमने व्याख्या की है, जो व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा था, जिसे 1956 में जो टिम्बे यानी अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो मुंबई में है, आपको पता होना चाहिए, जो स्थापित किया गया। यह एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर भी है। देखेंगे अगला सवाल आपके सामने, तो 72 नंबर है। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्यालय जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्र-3 जो था उसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और यहाँ पर चंद्र-3 मिशन जो है
आपको व्याख्या भी करके बताएं। जो लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सफल जो सॉफ्टवेयर लैंडिंग करना था, यह भारत की दूसरी ऐसी कोशिश थी और यह मिशन 2023 में सफल हुआ। अगला सवाल जो है 73वें वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष किस प्रकार की ट्रेन है। 73वां में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सेमी हाई जो स्पीड ट्रेन है, जो यहाँ पर जो वंदे भारत जो है, यहाँ पर देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत में निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी गति देखेंगे तो 160 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। यह अत्याधुनिक संविधानों से ले आते हैं और शताब्दी एक्सप्रेस का उन्नत संस्करण मानी जाती है। तो आपका सवाल, आपको अगला सवाल है 74 नंबर। 74 नंबर में संविधान किस अनुच्छेद में पंचायत राज व्यवस्था उल्लेख है। तो आपको पता है जो पंचायत राज व्यवस्था उल्लेख है 11वीं अनुसूची में, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो पंचायत राज जो संस्थाओं के लिए किया गया था, जिसके तहत 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें पंचायतों को सौंपे गए हैं 29 विषयों पर उल्लेख। और इसी तरह से व्याख्या हमने किया है। इस व्याख्या को देखेंगे तो 75 नंबर, हरित क्रांति का संविधान किसे कहते हैं। तो हरी क्रांति का संबंध किसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो खाद्यान्न यानी उत्पादन से यानी किसानों से है। और यहाँ पर व्याख्या में हमने दी गई है, जो हरी क्रांति जो 1960 के दशक में भारत में शुरू की हुई थी। यह अभियान था जिसका मुख्य उद्देश्य गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ावा देना। MS जो स्वामीनाथन को इनका जनक माना जाता है। और अगला सवाल है जो 76 नंबर है, ह्वेनसांग किस काल में भारत आया था। तो आपको ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन काल में आया था। यहाँ पर जो व्याख्या इसका देखेंगे तो यानी जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था, जो अब हर्षवर्धन शासक था, जिससे भारत के सामाजिक, धार्मिक और जो प्रशासनिक स्थितियों का वर्णन किया। अगला सवाल इसी तरह से देखेंगे 77 नंबर। इसमें दिया गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए 356 है जो आपातकालीन से संबंधित है। और यहाँ पर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अब जब राज्य सरकार संवैधानिक यानी प्रावधानों के अनुसार कार्य न करें। इस राज्य में विकास यानी विफल शासन भी होता है, कहा जाता है, विफल शासन भी इसे कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता ही है नील्स थॉमसन ने की थी। और यहाँ पर इसका व्याख्या हमने की है, जो जे थॉमसन ने 1897 में जो कैथोड किरण पर जो प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह पहली बार था जब परमाणु के अंदर किसी कण की जानकारी मिली। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला सवाल 79 नंबर। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको 1942 में हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या हमने की है, जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जो यहाँ पर भारतीय छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। और यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक बड़ा षड्यंत्र जो संग्राम था। 80 नंबर पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो यहाँ पर 1951 को हुआ था। और यहाँ पर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और बिजली पर जोर देना। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 81 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता संग्राम की रानी लक्ष्मीबाई की योगदान किया थी, तो आपको झांसी की रानी थी। और यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह यानी सैनिक विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने झांसी की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो यहाँ पर वीरता की लड़ाई लड़ी, उसका संघर्ष स्वतंत्रता की भावनाओं का एक प्रतीक बन गया। अगला सवाल रहेंगे 82 नंबर। तो 82 नंबर जो दिया गया है, नमक सत्याग्रह जो नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने की थी।
और यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के नमक के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें से लाखों भारतीय ने भाग लिया और आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ दी संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। और क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर में दी गई है भारतीय संसद में सदस्यों की न्यूनतम आयु जो क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर व्याख्या हमने की है भारतीय संसद के लोक सेवा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु जो होती है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सवाल नंबर देखेंगे 84 नंबर, तो भारतीय संविधान में जो गणराज्य शब्द का उपयोग कब हुआ था, तो आपको गणराज्य शब्द का उपयोग जो संविधान के प्रस्तावना में हुआ था। और यहाँ पर जो भारतीय संविधान के गणराज्य शब्द का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में किया गया, इसका अर्थ है कि भारत के एक लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य है जहाँ नागरिकों को जो राजनीतिक सत्ता का हिस्सा बनने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 85 नंबर, तो 85 नंबर में दी गई है हजारों साल पहले पुस्तक के लेखक कौन है। हजारों साल पहले ये एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए, तो कविंद्रनाथ जो ठाकुर है उनका है। और यहाँ पर जो हजारों साल पहले का पुस्तक के लेखक कविंद्रनाथ ठाकुर है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रमुख पहलू पर आधारित है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने आएगा, तो 86 नंबर जो आपका सवाल में है, जो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा है। ये तो पता ही है, पर यहाँ पर इसकी लंबाई जो देखेंगे कितना है और ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो भारत संस्कृति और जीवन के लिए अत्यधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, तो अधिकारों की रक्षा के बाद अनुच्छेद 21 में की गई है। और यहाँ पर जो देखेंगे अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा की बात की गई है। और यह जो अधिकार है संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता का सुरक्षा करना प्रदान करने का अधिकार है। और यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल है 88 नंबर, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी की है, तो व्याख्या में देखेंगे तो बेंगलुरु को एक सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी IT हब और यहाँ कई बड़े IT कंपनियाँ कंपनियों का मुख्यालय स्थित है। और अगला है 89 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जो है यहाँ पर दी गई है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है, तो राष्ट्रीय फूल कमल है, जो आपको पता ही है। और यह भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रेलवे लाइन स्थित है। और यहाँ पर हमने व्याख्या जो की है, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे लंबी रेल लाइन स्थित है। यह राज्य भारत के प्रमुख रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है और विभिन्न शहरों से जुड़े जाने वाले प्रमुख ट्रेनों का जो है संचालन यहाँ से होती है। और यहाँ पर व्याख्या हम ये देखेंगे तो अगला सवाल का, तो भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकारों का सुरक्षा संबंधी है, तो आपको अनुच्छेद 21 है। कितना बार क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रहेंगे अगला सवाल आपके 92 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम का समय कितने शहीद एवं आज़ाद की उपाधि प्राप्त की थी, तो भगत सिंह। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इसको बता देंगे पूरा डिफिनेशन। तो भगत सिंह ने शहीद आज़ाद की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान दी और भारतीय जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भारत के छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1942 में हुई थी। और यहाँ पर जो देखेंगे और शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी द्वारा जो यहाँ पर की गई थी। और आंदोलन जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो आपको पता ही है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक एवं शक्ति रूप से उभर और कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष की दिशा में निर्धारित है। अगला सवाल आपके सामने है 95 नंबर, तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज की रंगों का क्या महत्व है,
तो यहाँ पर रंगों का जो है महत्व यहाँ पर बताते हैं। जो यहाँ पर भारत राष्ट्रीय ध्वजों का 3 रंग होते हैं जो अलग अलग महत्व रखते हैं। केसरिया रंग साहस और बलिदान का होता है, और यहाँ पर सफ़ेद जो होता है सत्य और शांति के लिए होता है। हरा रंग होता है समृद्धि और हरियाली के दर्शाने के लिए होता है। अगला सवाल है आपके सामने 96 नंबर। महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर किया था? चंपारण में किए थे। और यहाँ पर हमने व्याख्या दी है 1917 में चंपारण से बिहार में, यानी बिहार में जो किसानों को अधिकारों के लिए अपना पहला आंदोलन किया। यह आंदोलन भारत के सत्याग्रह का पहला आंदोलन बना। क्वेश्चन नंबर 97 में देखें तो भारतीय संसद का एक सदन कौन सा नहीं है? तो एक सदन जो है आपको पता है ना चाहिए। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सीनेट का नाम भारतीय संसद के किसी भी सदन के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर देखेंगे तो 98 नंबर देखिए, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो किसानों के शोषण से संबंधित है। और यहाँ पर व्याख्या जो की है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिलों के किसानों के शोषण के खिलाफ था, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी की मदद मांगी थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए जो 1931 में था। और यहाँ पर व्याख्या हमने किया है। व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो ध्वज 1931 में अपनाया गया था। यह ध्वज केसरिया सफ़ेद और हरे रंग के 3 क्षैतिज पट्टियों के से बना है, जिससे मध्य में चक्र था। 100 नंबर क्वेश्चन देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या हमने जो की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जब ब्रिटिश जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे जो भारतीयों पर गोलियाँ चलाई थी। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक एक काल अध्याय के रूप में याद रखेगी। अगला सवाल आपके अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।